हाय कोनिचिवा एंड नमस्ते लर्नर्स। तो आप सब कैसे हैं? होप करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में लेसन 2.2 समझेंगे, जो कि हिरागाना कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट के 5 और 6 कॉलम के बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स लर्न हिरागाना कॉलम 5 एंड 6। कॉलम 5 में ना, नी, नु, ने, नो है, और कॉलम 6 में आ, ही, हु, है, हो है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कॉलम 5 में जो है वो ना, नी, नु, ने, नो, ये कॉलम 5 में आता है। और ये जो है नीचे वाले हा, ही, हु, है, हो, ये है कॉलम 6 के हिरागाना अल्फ़ाबेट्स के। जो भी हमारे हिरागाना अल्फ़ाबेट्स के लेसन 2 नहीं देखा है, तो पहले वो वीडियो देखेंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाए। ये उसी का ही एक पार्ट है। तो लेसन 2 पहले समझे, स्क्रिप्ट्स क्या होता है और उसमें क्या क्या भी मतलब हिरागाना कैरेक्टर्स क्या है, और उसमें जो जो भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे समझकर 2.1 कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद 2.2 को आएंगे समझने के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यह है हिरागाना स्क्रिप्ट, जो कि मैं क्लियरली समझाया हूँ अपने क्लास लेसन 2 के वीडियो में। तो पहले लेसन 2 कंप्लीट करिए और ये पूरा समझिए हिरागाना कैरेक्टर्स, उसके बाद यहाँ आएंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये जो कॉलम है, कॉलम 5 और कॉलम 6। ठीक है, तो हमारे जो लेसन 2 है उसमें पहले लेसन में हम ये दोनों कॉलम कंप्लीट किए थे लेसन 2 में। लेसन 2.1 में ये कंप्लीट किए थे, और इस लेसन 2.2 में हम कॉलम 5 और कॉलम 6 न या ना, ह एंड ह्या, ये दोनों कॉलम कंप्लीट करेंगे। इस कॉलम में टोटल 10 लेटर्स हैं हिरागाना के। तो पहले ये समझेंगे इस लेसन में। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए सीखना शुरू करते हैं। तो ये दोनों कॉलम्स हमने ले लिया है। ये जो है ये कॉलम 5 है, जो कि ये है ना, नी, नु, ने, नो। इसको लिखते हैं, कैसे लिखते हैं पहले देखिए। यहाँ पर ये फर्स्ट स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक, फोर्थ स्ट्रोक, ना हो गया। ऐसे ऐसे आप अपने नोट में प्रैक्टिस कीजिए इसको अच्छे तरीके से लिखने के लिए। ये है ना, ना, ना हो गया। अभी हम देखेंगे कि सेकेंड लेटर नी, 5th कॉलम के सेकेंड लेटर नी, नी, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड, थर्ड, नी, नी, नी। ठीक है, उसके बाद थर्ड लेटर नू, थर्ड लेटर नू, फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड कंप्लीट हो गया, फर्स्ट सेकेंड में कंप्लीट हो गया, सेकेंड स्ट्रोक में नू, ऐसे 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 काट के जैसे नू। उसके बाद ने, 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 ने। नेक्स्ट नो। इसको जो भी मांगा वगैरह पढ़ते होंगे या एनीमे देखते होंगे या जापानीज सिनेमा, और जो जहाँ पर भी जापानीज आर्टिकल होता है तो उसमें ये बहुत प्रचलन में है। ये कैरेक्टर आप जैसे भी वो देखेंगे, नो, ये एक लेटर है, और इसका मतलब का भी बोलता है, क्या क्या भी बोला जाता है। इसका मतलब राम का पेंसिल, तो इसको जापानीज में बोलेंगे राम नो इनपिट्सु। इनपिट्सु मीन्स पेंसिल, राम नो
इनफिट्स, ठीक है। तो कैसे हम लिखेंगे ये देखो, तो इधर नोट लिखा हुआ है। तो राम को हम, जैसे कि ये विदेशी शब्द है, जापानीसियों के लिए ये विदेशी शब्द है, लेकिन हमारे लिए देसी शब्द है। तो राम, भगवान राम, तो इसको काटाकाना में लिखेंगे। विदेशी सारे शब्द को काटाकाना में हम लिखते हैं। तो ये है रा, ये है मु, रामू। रामू नो मतलब राम का, इसका मतलब है का, ठीक है। राम्स, इंग्लिश में बोले तो राम्स पेंसिल, राम का पेंसिल। तो उसी तरह रामू नो इनफिट्स, इनफिट्स ये काटाकाना में होगा, हिरागाना में होगा, क्योंकि ये देसी शब्द है उसके, उनके लिए, जापानियों के लिए। तो एन पी स, तो ये फुल स्टॉप मार्क, ठीक है। राम नो इनफिट्स, राम का पेंसिल। तो इसका मतलब हो गया नो, ठीक है। नो का मतलब है का, ये एक लेटर भी है और एक वर्ड भी है। तो चलिए 6th कॉलम समझेंगे अभी। चलिए 6th कॉलम समझते हैं। तो पहला लेटर है हा, फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, ऐसे ऐसे ऐसे, हा हा हा, ठीक है। सेकंड ही, ऐसे ही, ऐसे जीभ के जैसे, ठीक है। तो ऐसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे। ही, तो ये सबसे सिंपल है ही, और उससे भी सिंपल ये वाला है, आगे देखिए। उसके बाद फू, इसको फू भी बोलते हैं, फू भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है 6th कॉलम के थर्ड लेटर, फू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फू, ऐसे 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 ऐसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फू फू। चिहाया फुरु, तो आप सभी, आप जो भी देखे होंगे चिहाया फुरु के एनीमे या मांगा पढ़े होंगे, तो उसमें क्या लिखा होता है, चिहाया फुरु, ठीक है। तो कैसे वो लिखते हैं देखिए, ये है ची, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो थर्ड कॉलम में ये पढ़ चुके हैं पिछले वाले 2.1 के लेसन में। तो पहले वो सब कंप्लीट करिए, फिर यहाँ आइए समझने के लिए, इजी टू अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो पहले लेसन 1 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद लेसन 2, और सीक्वेंशियली मैं अपने प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ठीक है। आपके लिए इजी टू स्टडेबल के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। तो आप प्लेलिस्ट में ही सीक्वेंस वाइज एपिसोड देखिए और समझिए जापानीज को क्लियरली, ठीक है। तो हम कहाँ थे, चिहाया फुरु, तो ये हो गया ची, ये हा, ये जो है, ठीक है। चिहाया या फुरु, इसको ऐसे करते हैं तो फू होता है, इसको फू भी बोलते हैं, फू भी बोलते हैं, ठीक है। और ये है रू लास्ट में, चिहाया फुरु, समझ गए। आप प्रोनाउंसिएशन थोड़े करिए तो जापानीज प्रोनाउंसिएशन आराम से हो जाएगा। और हिंदी वालों के लिए ये बहुत इजी है, इंग्लिश स्पीकर्स के लिए थोड़ा दिक्कत की बात है, लेकिन जो हिंदी ग्रामर है तो उसी पैटर्न में ही जापानीज ग्रामर है। सारे की सारे जो भी एशियन लैंग्वेजेस हैं, जैसे उड़िया हो गया, हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, जापानीज हो गया, कोरियन हो गया, वो सब एक ही ग्रामर पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है। जो कि होता है एस प्लस ओ प्लस भी, मतलब सब्जेक्ट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब लास्ट में। राम खेलता है, राम बाग में खेलता है, ठीक है। तो ये जो है खेलता है लास्ट को रहेगा, वर्ब लास्ट को रहेगा, ठीक है। तो उसी तरह हमारे
सारे जो भी एशियन लैंग्वेज है यही ग्रामर पैटर्न फॉलो करते हैं, उनके सेंटेंस इसी ग्रामर पैटर्न को फॉलो करते हैं एसओवी पैटर्न के लिए। तो हिंदी वालों के लिए ये इजी है समझने के लिए जापानीज़, क्योंकि ग्रामर 90% मिला जुला है जापानीज़ के साथ। तो चलिए उसके बाद हम हु कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हम सिक्स्थ कॉलम के फोर्थ वर्ड को समझेंगे। हे 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 हे, ठीक है। हे भगवान, तो ये जो है ये हे है, ठीक है। नेक्स्ट हो, हो फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड फोर्थ, हो 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 हो, ये हो गया। तो आज हम 2 कॉलम सीखे कम्प्लीटली। तो इन सभी अल्फ़ाबेट्स को लेकर, इन सभी वर्ड्स को लेकर हम कैसे वर्ड्स बनाएंगे और कैसे पढ़ेंगे उसको हम अगली वीडियोस में लाएंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और सीक्वेंशियली समझ रहिए। ऐसा नहीं कि 2.2 देख लिए हो गया, 2.1 देख लिए हो गया, कि लेसन 2 लेसन 1। आप लेसन 1 से शुरुआत कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए, ठीक है, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड के लिए। ओके, तो ये है टास्क फॉर द लेसन। इस लेसन में जो भी आप समझे उसको हम यहाँ पर लेसन में लिखेंगे, ठीक है। जैसे ने में पहले यहाँ पर 7 लेटर्स दिया गया है, उसका इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो आप कनेक्ट करिए, ठीक है, कनेक्ट करिए। पहले का मैं बोल देता हूँ, ये ने है, ठीक है, ये ने है। तो बाकी सारे जो 6 है उसके आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। आप कमेंट नहीं देते हैं जो भी टास्क दिया हुआ है, तो ऐसे कैसे होगा? कमेंट दीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएँ और मैं अपने वीडियोस को और भी सुधार पाऊँ और मुझे मोटिवेशन मिले। तो इसीलिए आप कमेंट कीजिए जो भी टास्क दिया गया है, और जो भी डाउट्स है आपके मन में रिगार्डिंग टॉपिक आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द लेसन। आरिगातो गोजाइमास। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता ने। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जापानीज सीखते रहिए जेपी जापानीज लैंग्वेज स्कूल के साथ।